हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है और हम दोनों देखो पैदल पैदल चल रहे हैं क्योंकि जगीरा के पुल पर बहुत सारा जाम था और पानी बहुत था, तो हमें वहाँ से बस ही नहीं मिली, तो हम वहाँ से पैदल आ रहे हैं। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो ख़राब भी हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर पानी भरने की वजह से वो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो बंद हो गई थी। तो बहुत दूर है मेरे स्टैंड से ऑफिस, मतलब जो हमें यहाँ रिक्शा मिलता है वो बहुत दूर है। मैं इतना परेशान चल चल के, इतनी दुखी ना दिन, एक तो भीग गई बहुत ज़्यादा, हम दोनों भीग गए थे। फाइनली हमें रिक्शा मिल गया, उसमें बैठ गए। अब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और रिक्शा मिल चुका है। वहाँ से तो रिक्शा वाले बैठाने को तैयार ही नहीं थे। ये देखो इसको क्या हो। तो गाइस ये जगीरा का पुल है, जहाँ देखो कितनी सारे पानी भर चुका है और गंदा पानी है सारा। तो हम वहाँ से किनारे किनारे साइड से चल कर आए थे। बहुत पानी और बहुत बारिश हुई है आज दिल्ली में। जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आपको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। और ऐसे जाम में और ऐसे पानी में ना बहुत सारी गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाती है। पानी भर जाता है तो वो गाड़ियाँ रुक जाती है। इस तरीके से वो पूरा पानी जो है सब पूरा सड़क पे भरा हुआ है। सो गाइज़ ये एक साइड तो ये गीला है, जैसे मैंने आपको बताया था, सड़क पर इधर का पानी सूख चुका है और एक साइड का बहुत ज़्यादा गीला है। तो ये इधर ढलान होगा तो पानी यहाँ पे सूख गया है। और हम जो है रास्ते में जाते जाते दोबारा से बारिश भी आ गई थी। तो अब जाते जाते देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि एक साइड में पूरा सूखा पड़ा है, लग रहा है कि यहाँ बारिश ही नहीं हुई है। ये देखो पूरा सूखा है, कहीं भी नहीं पानी की बूंद। और एक साइड आपको दिखाती हूँ, ये देखो गीला है। इधर का पानी सूख गया। ये लग्जरी लाइफ है, लग्जरी सड़क, ठीक है। और ये मेरी फ्रेंड देखो। बारिश, आज बारिश में बड़ा आनंद आया था। अब ये देखो मैं रिक्शे में बैठी हूँ और यहाँ पे फिर से दोबारा से बारिश आ गई, ठीक है। हल्के हल्के से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद जो जाम लगा है भाई साहब, वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना जाम भाई, मैंने कहा क्या करूँ मैं बहुत देर तक वेट करती रही। पर वो तो बारिश इतनी तेज़ हो गई और जाम और ज़्यादा लग गया क्योंकि दोनों साइड, ये 3 साइड का रास्ता है, नो 4 साइड का रास्ता है, तो चारों साइड एकदम जाम हो गई। कोई गाड़ी कहीं से कहीं तक जाए ना, तो इसकी वजह से कोई निकलने का रास्ता था ही नहीं कि पैदल भी जाए। और देखो बारिश कितनी तेज़ है। वहाँ पे झगड़ा भी हो गया था एक आंटी का, एक गाड़ी वाले से, वो निकलने को तैयार नहीं था, फिर वो झगड़ पड़ी, पागल है क्या, हटाता क्यों नहीं है, इस तरीके से। तो मैं पूरा आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। पेट में मेरे चूहे खोद रहे हैं कि पैसे उतरूँ मैं और घर जाऊँ। तो कहीं से रास्ता नहीं निकल रहा था कि मैं कहीं से उतर के भी निकल जाऊँ, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। इधर से मेरे को फ़ोन कर रहे हैं घर से। उसके बाद गाइस मैं फाइनली मेट्रो तक पहुंची और वहां से अपने घर तक पहुंचने का सफ़र मेरा पूरा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि भीगने के बाद तो और ज़्यादा थकान हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है मेट्रो से लेके घर तक का रास्ता वो भी मेरा बहुत दूर है, तो मैं वो भी पैदल अपने घर तक आई हूँ। उसके बाद मैं अपने घर आई तो मेरे बेटा जो है बहुत अच्छी थी, वो भी नीचे आते नीचे पहुँच जाता है मेरा बैग लेने के लिए। ऊपर आ गई, अब मैं जाऊँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और ये मेरी जो है, तो ताई जी मेरे इंतजार कर रही थी कि कहाँ पर है, और बहुत बार फ़ोन भी कर चुकी थी रास्ते में। और मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। मैंने अपने बेटे को बुलाया कि मेरे पैर दबा दे आके, बेटा बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। बारिश में भीगने के बाद तो और ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द होने लगा। उसके बाद वो आया और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जा इसका गला दबा दे, पैर मत दबा। मेरे हस्बैंड को हो रही हूँ मैं इतनी मेहनती हूँ, मुझे गला दबाने के लिए कह रहे हो। फिर उसके बाद मेरा बेटा बड़ी मुश्किल के बाद आवाज़ लगाई, उसके बाद आया है और मैं यहाँ लड़ने में लगी हूँ पति से। और फिर बता रही थी ताई को कि हम जहाँ से मैं आ रही थी वहाँ से एक रिक्शा जो है पलट गया था, क्योंकि ऐसा था पानी तो भरा हुआ, तो गड्ढा उसे दिखाई नहीं दिया, तो वहाँ पे रिक्शा जो है पलट गया। पर किसी को चोट नहीं लगी। पर यह है कि ध्यान से अपना जो है रिक्शा गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाओ, क्योंकि रास्ते में गड्ढे होते हैं तो पानी में दिखाई नहीं देते, तो जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा चोट लगने की संभावना होती है। तो अपना ध्यान रखें बारिश के टाइम पे ख़ास करके। और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़े और देखा तो आगे जाके तो और ज़्यादा जाम हो गया था। अभी तो मैं घर पे हूँ, तो अभी मैंने अभी बेटे को बुलाया है कि आजा मेरा पैर दबा दे, पर बस वो सुन ही रहा है, अभी तक आया नहीं है। और बस अब आने वाला है, क्या मेरे पैर दबाएगा। अब ये देखो आ गया और ऐसे मेरे हाथों से मेरे पैर दबा रहा है।
कितने बड़े पैर हैं आपके, कितने बड़े पैर हैं आपके। ये देखो, इसको कोई काम करने को दे दो, इसे आफत आ जाती है, बोल रहा जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। और देखो ऐसे दबा रहा है, मैंने कहा जोर से दबा कर, छोटे हाथ है मेरे। तो फिर गाइस अब मैं घर आई हूँ, खाना बनाऊँगी और खाना बनाने के बाद फिर से थोड़ा मतलब खाएंगे, फिर बर्तन मांजेंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह उठ के ऑफिस जाएंगे। तो यही हमारी ड्यूटी है और हमारा क्या, किसी का भी काम रुकता नहीं है, हम कंटिन्यू लगे रहते हैं और औरतों को तो खास करके आराम है ही नहीं। ठीक है जी, तो आज के ब्लॉग में इतना ही कि आप दिल्ली कभी आओ तो बारिश में बिल्कुल मत आना, बारिश में बहुत जाम होता है, आप परेशान हो जाओगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि दिल्ली की बारिश मतलब आप 1-2 घंटा लेके चलो एक्स्ट्रा। मतलब 5:30 मैं निकली ऑफिस से और 8:30 बजे मैं घर आई हूँ अपने। ओके जी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मेरे पूरे ब्लॉग को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आपसे मिलूँगी आने वाले नए ब्लॉग में, और मैं आपसे सभी लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और जीते रहिए और जीने दीजिए सभी को। तो आज के लिए इतना ही, सभी के लिए राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय गाइस। नेक्स्ट